नमो नमः। आइए आज इस कक्षा में हम लोग पथिन्न शब्द के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। उसको कैसे बोलना है, कैसे लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करना है, इस बारे में जानेंगे। आइए आरंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे पिछले क्लास में समझ पाए होंगे कि अभी हम लोग नकारांत शब्द को देख रहे हैं। नकारांत जितने भी शब्द हैं उनको देखते हुए आ रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग देख रहे हैं पथिन्न शब्द के बारे में। ठीक है, ये नकारांत का ही शब्द है। इसको पहले लिख के चेक कर लेते हैं कैसे क्या है इसका। तो पहला विभक्ति है इसका पंथाः। पंथाः इसमें राजन्य में, करिण्य में और पथिन्न में तीनों में हल्का हल्का सा डिफरेंस है, इसीलिए ये तीन शब्द हैं तो नकारांत के ही, लेकिन इनमें कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ उसमें डिफरेंस है, इसीलिए ये अलग अलग शब्द भी हैं। पंथाः, पंथानौ, पंथानौ, पंथाः, पंथानौ, पंथानः, पंथानः, पंथानं, पंथानं, पंथानौ, पंथानं, पंथानौ, पंथाः, पंथानौ, पंथानः, पंथानं, पंथानौ, पथः। क्या है? पथः। फिर है पथा। पथ, पथिभ्यां, पथिभ्यां, पथिभिः। पथिभिः। पंथा, पथा, पथिभ्यां, पथिभिः, पथे, पथे, पथिभ्यां सेम ही है इसलिए नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, पथिभ्यां, पथिभ्यः, पथिभ्यः, पथः, पथिभ्यां, पथिभ्यः, पथः, पथोः, पथां, पथि, पथोः, पथिषु। ठीक है, पथिषु ये आप लोग जान ही गए होंगे कि वह सेम रिपीटेशन हो रहा है शब्दों में, इसीलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, हे पंथाः संबोधन है। हे पंथाः, हे पंथानौ, हे पंथानौ, हे पंथानः, हे पंथानः। ठीक है, मैं इस बार फिर से पूरा पढ़ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ्लो में हो जाए वो। पंथाः, पंथानौ, पंथानः, पंथानं, पंथानौ, पथः, पथा, पथिभ्यां, पथिभिः, पथे, पथिभ्यां, पथिभ्यः, पथः, पथिभ्यां, पथिभ्यः, पथः, पथोः, पथां, पथि, पथोः, पथिषु। हे पंथाः, हे पंथानौ, हे पंथानः। ठीक है, तो ये पथिन्न जो शब्द है इसका अर्थ है मार्ग। क्या अर्थ है? मार्ग। ठीक है, पंथाः, अध्वरम, ये सब
जाने के रास्ते का नाम है, ठीक है, मार्ग इसका नाम है, ठीक है। मार्गम भी कई जगह पर उपयोग होते हैं। तो आइए आज इसको वाक्य प्रयोग में फिर से करके देखते हैं हम लोग। ये हम करते रहेंगे, अभी बहुत सारे शब्द बाकी हैं, उनके साथ चलता रहेगा ये, ताकि आप लोगों को बहुत ही सुगमता के साथ हम पढ़ा पाएँ, समझा पाएँ, ठीक है। यह वाक्य उपयोग में आता रहेगा तो आप लोगों को समझ में भी आता रहेगा। संस्कृत सीखने का दो मार्ग है। एक मार्ग है आप व्याकरण पहले पढ़िए, क्योंकि संस्कृत में क्या होता है कि अगर व्याकरण नहीं समझ में आता है तो हमें हर समय प्रश्न खड़ा होता रहता है कि ये क्यों करना है, ऐसे क्यों करना है, वैसे क्यों करना है, ये सारे प्रश्न बहुत सारे होते हैं। मेरा जो मानना है कि व्याकरण तो पढ़ना ही है, लेकिन जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें पहले पढ़ लेते हैं, सेंटेंस को पहले पढ़ना और समझना चालू कर देते हैं, फिर उसके ग्रामर की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत ग्रामर बीच बीच में हम इसमें लेते रहेंगे, समझाते रहेंगे, वो अलग बात है, लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज के साथ हर चीज़, हर शब्द को समझने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। तो जो लोग BA MA संस्कृत से कर रहे हैं, जो लोग NCERT में हैं और NIOS का फॉलो कर रहे हैं और सारी संस्थाओं से इस चैनल को देखते हैं, समझते हैं, उनके लिए इतना काफ़ी रहता है। और हम आगे चल के थोड़ा बहुत शब्दों को और ग्रामर को और डिटेल्स में लेंगे, लेकिन पहले शब्दों को इसलिए ले रहे हैं ताकि शब्द अगर हमको समझ में आ गया तो फिर धातु समझने में हमको ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पंथाहा, पहला विभक्ति है पंथाहा, तो शब्द बनेगा पंथाहा, पंथानो, पंथाना। तो ये दिखने में लगेगा जैसे बहुवचन है, लेकिन ये है एक्चुअली एक वचन, ठीक है। पंथाहा सुदूरम गच्छन्ति, गच्छति, पंथाहा सुदूरम गच्छति। सुदूरम गच्छति, ठीक है। पंथानम, पंथानम दृष्ट्वा, ये बहुत, दृष्ट्वा चलन्तु, चलन्तु, चलगतो तो, ठीक है। पथा, पथा रास्ते के द्वारा, मार्ग के द्वारा, या साथ पथा डेस्टिनेशन। पथा भवन्तः, भवन्तः स्वलक्ष्यं, स्वलक्ष्यं प्राप्नुवन्ति, प्राप्नुवन्ति, भवन्तः प्राप्नुवन्ति, ठीक है। पथे, पथे रास्ते के लिए, पथे तस्य उपयोगाय, उपयोगाय, तस्य उपयोगाय वस्तूनि दातव्यानि, वस्तूनि दातव्यानि, दातव्यानि, ठीक है। पथः रास्ते से, पथः एक्सप्रेसवे, पथः राष्ट्रीयमार्गं, पथः राष्ट्रीयमार्गम, राष्ट्रीय मीन्स ना राजपथ जिसको बोलते हैं, या नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय मार्गम, राष्ट्रीय मार्गम दूरमस्ति, दूरमस्ति,
ठीक है। पथः रास्ता का, पथः स्वरूपम, फिर से लिख दे रहा हूँ, पथः स्वरूपम। स्वरूपम दो रूप से अगर समझ सकते हैं। स्वरूपम मीन्स होता है उसकी सुंदरता या उसका बनावट, ठीक है। स्वरूपम सम्यक दृश्यते, सम्यक दृश्यते, ठीक है, दृश्यते। पथि रास्ते में, पथि बहवः ग्रामाः आगच्छन्ति। वह पथि रास्ते में बहवः ग्रामाः आगच्छन्ति, आगच्छन्ति, ठीक है। हे पंथाः, हे पंथाः, हे मार्गों, हे पंथाः, हे पंथाः, हमें अस्मान लक्ष्यं प्राप्नुवन्तु मीन्स पहुँचाओ दो। प्राप्नुवन्तु प्रापणे धातु है, प्राप्त करना, पहुँचना, ठीक है। प्राप्नुवन्तु, ठीक है। पथि शब्द है ये। तो इसमें एक बार अर्थ समझा देता हूँ। पंथाः मीन्स मार्ग, पंथाः सुदूरम गच्छति मीन्स मार्ग बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। उसके बाद से पंथानम दृष्ट्वा चलन्तु, मार्ग को देख कर चलो मीन्स गड्ढा वड्ढा हो सकता है, भारत है ना। पथा भवन्तः स्वं लक्ष्यं प्राप्नुवन्ति, मार्ग के द्वारा ही आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं सही से, ठीक है। पथे तस्य उपयोगाय वस्तूनि दातव्यानि मीन्स मार्ग के लिए जो उपयोगी वस्तु हैं उनको देना चाहिए, दातव्यानि है। पथा मीन्स मार्ग से, राष्ट्रीय मार्गम मीन्स नेशनल हाईवे, दूरम अस्ति दूर है, ठीक है। पथः रास्ता का, स्वरूप मीन्स मार्ग को देखने में अच्छा है, दिखने में सही लग रहा है, ठीक है। स्वरूपम। पथि मीन्स मार्ग में, तो पथि मीन्स मार्ग में, बहवः बहुत सारे, ग्रामाः गांव, आगच्छन्ति आते हैं, ठीक है। चलते हुए आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे गांव होंगे या राज्य होंगे, ठीक है। हे पंथाः, हे मार्गों, अस्मान हमें, लक्ष्यं प्राप्नुवन्तु हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचाइए, ठीक है। तो यही सब है। आप लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और आप और भी लोगों को बताइए जिनको संस्कृत सीखना है, चाहे वो NIOS से हों, NCERT से हों, CBSE बोर्ड से हों, स्टेट बोर्ड से हों, वो लोग भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको भी संस्कृत जानना है वो पर्सनल क्लासेस में भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे कुछ अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे हमसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ गलतियाँ हैं पढ़ाते समय तो उनको भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।